हाय एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको 5 कलर वाला एक ग्रैनी स्क्वायर सिखाऊंगी और मैं सिखाऊंगी कि बिना काटे आप कैसे 2 या 3 कलर यूज़ कर सकते हैं एक साथ में। और मैंने इसमें 5 कलर्स यूज़ करे हैं। तो आइए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद येलो कलर और ये मैंने क्रोशेट थ्रेड यूज़ किया है और इसलिए मैं पतला हुक यूज़ करूँगी विद 2.5 mm जिसकी विथ होगी। सबसे पहले मैं बनाऊंगी एक मैजिक सर्कल। इस मैजिक सर्कल के बाद मैं बनाऊंगी 4 चेन्स। 1 2 3 4। ठीक है। अब ये 4 चेन्स बनाने के बाद हमें क्या करना है, हमें बनाना है 11 डबल क्रोशे और हर एक डबल क्रोशे के बाद में हमको एक चेन लेनी है। ठीक है, ताकि उसके बीच में एक गैप बन जाए। अब ये 4 चेन्स लेने का भी मतलब यही था कि ये जो 3 चेन्स हैं वो एज अ डबल क्रोशे काम करेंगी और 4th चेन जो है वो हमारी एज अ गैप काम करेगी। तो इसमें हमें गैप लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बनाएंगे एक डबल क्रोशे। तो ये हमारा बन गया एक डबल क्रोशे। ठीक है। और इस डबल क्रोशे को बनाने के बाद मैं लूँगी एक चेन। ठीक है। तो ये मेरा बन गया पहला। उसके बाद मैं बनाऊँगी दूसरा, फिर एक चेन ली, फिर मैं बनाऊँगी तीसरा, फिर एक चेन, चौथा, इसी तरह से मैं टोटल 11 बनाऊंगी। और जो 4 चेन्स बनाई थी वो इटसेल्फ एक डबल क्रोशे है, तो टोटल में हमारे पास हो जाएंगे 12 डबल क्रोशे। तो मैं पूरे बनाकर आपको बताती हूँ। तो ये 11 डबल क्रोशे बनाकर एक चेन ले ली मैंने और ये मैजिक सर्कल को मैं यहाँ से इस तरह से खींच दूँगी, बंद कर दूँगी। अब हमें क्या करना है, ये हमारी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड वाली जो चेन है ये इसमें मैं ले लूँगी स्लिप स्टिच। ठीक है। तो ये हमारा जो फर्स्ट राउंड है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद सेकेंड राउंड पे बढ़ते हैं। अब मैं इसको यहाँ पे कट कर दूँगी और इसको कर दूँगी सिक्योर। ठीक है। बचे हुए जो भी एंड्स होंगे उनको आप जो है इसमें ही वीव कर दीजिएगा। अब मैं यूज़ कर रही हूँ हमारा सेकेंड कलर जो कि है पिंक कलर। अब हमें क्या करना है, हमारे पास इन टोटल 12 गैप्स होंगे, तो हमारे ऊपर जो स्टिचेस हैं वो भी हमारी 12 ही होंगी और उसी किसी भी एक गैप में डालकर मुझे इस तरह से इसमें, हम चाहें तो पहले इधर से लेंगे ताकि हम इसको इसी के बीच में दबा दें। ठीक है। तो मान लीजिए इसके नेक्स्ट वाले गैप में मैंने यहाँ से लिया इस तरह से और यहीं पर मैंने ले ली एक चेन। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट चेन हो गई। अब यहाँ पर 2 चेन और लूँगी मैं। ये हमारी हो गई 3 चेन्स। अब इसी गैप में मुझे बनाने हैं 3 डबल क्रोशिया और। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट डबल क्रोशिया, ये हमारी हो गई सेकेंड वन और ये हो गई थर्ड वन। ठीक है।
ये 3 स्टिचेस लेने के बाद मुझे क्या बनानी है यहाँ पे पॉपकॉर्न स्टिच। पॉपकॉर्न स्टिच कैसे बनती है, यहाँ जो हम पहली स्टिच हमने ली थी ना 3 चेन्स, उसमें जो थर्ड चेन है उसमें इस तरह से मैं डालूँगी और इस तरह से ये वाला जो लूप है हमारा, इसको मैं इस तरह से खींच दूँगी और यहाँ से एक स्लिप स्टिच ले लूँगी लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पे ले लिया चेन 1 और ये हो गया हमारा सिक्योर। ठीक है, दोबारा मैं करके बताती हूँ किस तरह से करना है। अगेन ये हमारा गैप है, इसके अंदर मैं लूँगी 4 डबल क्रोशे। पहली बार हमने 3 चेन ले ली थी, इसलिए हमने 3 डबल क्रोशे लिए थे। अब हम लेंगे 1 एंड 2 एंड 3 एंड 4। ये हो गए हमारे 4 डबल क्रोशे। इसको थोड़ा सा लंबा खींचिएगा। अब देखिए जहाँ पे हमने पहला डबल क्रोशे बनाया ना, ये वाली स्टिच है ना, ये वाली, यहाँ पे इस स्टिच में इस तरह से मैंने डाला और ये इस लूप को मैं यहाँ से खींच दूँगी। यहाँ पे ले लूँगी मैं एक स्लिप स्टिच लाइक दिस और यहाँ पे चेन 1 लेके इसको कर दिया हमने सिक्योर। तो ये 2 स्टिचेस मैं बना चुकी हूँ। इसी तरह से हमारे 10 गैप्स अभी और बचे हैं। उन 10 गैप्स में भी हमें इसी तरह से पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है ताकि हमारा इसके ऊपर जो फ्लावर है वो बन जाए। तो अब हम सारी 10 की 10 स्टिच बनाने के बाद आपको बताते हैं आगे क्या करना है। तो इस तरह से मेरी पूरी 12 पॉपकॉर्न स्टिच बन चुकी हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, मैंने चेन 1 लिया था और जो सबसे पहली वाली जो हमने पॉपकॉर्न स्टिच ली थी उसमें यहाँ पे इस तरह से हम ऊपर की स्टिच में स्लिप स्टिच कर लेंगे। ठीक है, और चेन 1 लेके इसको हम कर देंगे कट। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो रो 2 है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अभी थोड़ा सा लग रहा होगा कि वो श्रिंक है, बट बाद में वो एकदम ठीक लगने लगेगा, परफेक्ट लगने लगेगा। तो चलिए अब इसका थर्ड कलर यूज़ करते हैं। अब मुझे यूज़ करना है हमारा थर्ड कलर विच इज़ ग्रीन। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं बट मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप गैप्स देख पा रहे होंगे, किसी भी एक गैप में आप जो है अपना ये ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशे। देखिए जब भी कोई नई रो स्टार्ट करते वक्त मैं बोलती हूँ कि हमें 3 डबल क्रोशे बनाने हैं, तो उसका मतलब ये है कि हम 3 चेन बनाएंगे पहले, क्योंकि हम स्टार्टिंग से ही तो नहीं 3 डबल क्रोशे बना सकते हैं, पहले हमें उसकी लेंथ चाहिए होगी। तो फॉर द लेंथ हमने 3 चेन बनाई, ये इटसेल्फ एक डबल क्रोशे। ठीक है, अब 3 डबल क्रोशे सबसे पहले बनाने का मतलब है 3 चेन बनाई, उसके बाद इसी गैप में मैं बना दूँगी 2 डबल क्रोशे। ठीक है, ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, क्योंकि फॉर द लेंथ हमको पहले कुछ तो स्टिच लेनी होगी ना। तो ये हमने 3 डबल क्रोशे बना दिए, जिसमें पहले हमने बनाया था 3 चेन, ये हमारी बन गई 3 डबल क्रोशे। ठीक है, अब ठीक उसकी नेक्स्ट वाले गैप में, ये वाला जो गैप है, ये वाला, इस गैप में मुझे बनाने हैं 4 ट्रिपल क्रोशे। तो 2 बार मैंने यान लपेटी है और इस तरह से मैं बना रही हूँ। 1 2 एंड 3। ये बन गया हमारा पहला ट्रिपल क्रोशे। अब हमें बनाना है दूसरा। ठीक है, अब हमें बनाना है तीसरा।
और अब हमें लेना है चौथा। और ये लेने के बाद अगेन हमें बनानी है ट्रिपल क्रोशे में एक पॉपकॉर्न स्टिच। तो ये हमारा आप देख पा रहे होंगे, देखिए मैं दिखाती हूँ थोड़ा पास से। ये वाली जो स्टिच है वो हमारी पहली ट्रिपल क्रोशे है, तो इस स्टिच में मैं डालूँगी और इस लूप को मैं इसमें से खींच दूँगी। तो ये बन गई हमारी ट्रिपल क्रोशा में हमारी पॉपकॉर्न स्टिच। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लूँगी 2 चेन, क्योंकि मैं ट्रिपल क्रोशा बना रही हूँ। इस वजह से थोड़ा सा डिस्टेंस दिखाने के लिए एक चेन से काम नहीं बनेगा। तो एक चेन ली, ये दूसरी चेन। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसी गैप में, जिस गैप में मैंने अभी एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाई है, एक और पॉपकॉर्न स्टिच बनानी है। तो हमने लिया पहला ट्रिपल क्रोशे इस तरह से, ये हमारा हो गया 1, सॉरी एक्रिलिक यार्न के साथ वर्क करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट मैं इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ ताकि क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था कॉटन में ये कलर, तो एंड ये काफ़ी अच्छा लग रहा था साथ में, तो इसलिए। ये हमारी दूसरी बन गई स्टिच। इसी तरह से 2 स्टिचेस और बनाएंगे। ये हमारी बन गई थर्ड वाली ट्रिपल क्रोशिया। ये हमारी बन गई फोर्थ। एंड वही करना है हमको। ये हमारी सबसे पहली वाली स्टिच है, तो इसमें से मैं इस लूप को पॉपकॉर्न स्टिच ले लूँगी, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अब मुझे क्या करना है, इसकी नेक्स्ट वाली में अगेन मुझे 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा अभी। तो चलिए इसके नेक्स्ट वाले में बनाते हैं। सो यहीं पे इसके नेक्स्ट गैप में मुझे बनाने हैं 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वन, ठीक है, फर्स्ट। इसके बाद हम बनाएंगे सेकंड उसी गैप में, और जब हम लेंगे थर्ड वाला, तो देखिएगा यहीं पे ना हमको कलर चेंज करना है। तो थर्ड, जब हमें कलर चेंज करना होता है मिड स्टिच में, तो हम किस तरह से करते हैं, मैंने एक बार तो देखिए इसको इस तरह से ही निकाल दिया। ठीक है, अब मेरी हुक में 2 आपको लूप्स दिख रहे होंगे, यहीं पे मैं कलर चेंज करूँगी। ठीक है, अब यहाँ पे कलर कैसे चेंज करना है मैं आपको बताती हूँ। ये 2 लूप्स आप देखिएगा। अब यहीं पे नेक्स्ट कलर जो मैं चेंज कर रही हूँ वो है हमारा ब्लू कलर। तो मुझे करना कुछ नहीं है, मैं ग्रीन कलर छोड़ दूँगी और इस तरह से मैं इस वाले ऊन को निकाल दूँगी। ठीक है, अब हमें करना है कि दोनों ऊनों को, जैसे ये ग्रीन कलर है इसको भी हमें टाइट करना है, और ब्लू वाले को तो करना ही है क्योंकि वो अभी सिक्योर नहीं है पूरी तरह से, इस तरह से। ठीक है, ये मेरा कलर यहाँ पे चेंज हो गया। अब मुझे क्या करना था, नेक्स्ट वाले में अगेन मुझे 3 डबल क्रोशे बनाने थे। अब मैं ब्लू कलर से 3 डबल क्रोशे बनाऊंगी। तो ये पहला हमारा बना, ये हमारा बना दूसरा, और ये हमारा बन गया तीसरा। ठीक है, यहाँ पे मेरा कलर भी चेंज हो चुका है, और जो यान है वो मुझे कट भी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि अभी अगेन मुझे इस यान की आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो दोनों उनको हम दबाकर इसको इस तरह से खींचकर सिक्योर कर देंगे। अब देखिए, अब मुझे बनाने हैं कॉर्नर्स। ठीक है, तो कॉर्नर्स बनाने के लिए क्या करना है कि इसकी अब नेक्स्ट वाले गैप में मुझे क्या करना है, मुझे बनाने हैं 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो यहाँ से स्टार्ट करा मैंने,
ये हमारा बन गया फर्स्ट वन, सेकेंड वन, एंड हमारा थर्ड वन। ठीक है, इस तरह से थर्ड वन। अब इसी में मैं ले लूँगी 2 चेन्स, 1 एंड 2, एंड इसी गैप में अगेन मैं बना दूँगी 3 ट्रिपल क्रोशिया। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा जो है कॉर्नर बन चुका है। ठीक है, तो हमारे ग्रैनी स्क्वायर का कॉर्नर जो है बन चुका है और यहाँ पे कलर भी चेंज हो चुका है। ओके, अब इसके नेक्स्ट वाले स्टिच में भी हमें बनाना है 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट, ये हमारा बन गया सेकंड, और ये हमारा बन गया थर्ड वन। ठीक है, अब देखिए हमारा ग्रैनी स्क्वायर का आधा पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अदर हाफ जो हमें बनाना है वो किस तरह से बनाना है कि ये जो ग्रीन पार्ट है ना, सेम जैसा मैंने बनाया था एग्जैक्टली यहाँ पर इसी तरह से बनाया जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हमें फिर से कलर चेंज करना है, ठीक है, तो अब हमें फिर से कलर चेंज करके कौन सा कलर रखना है, ग्रीन। तो देखिए ग्रीन तो हमारा जो है ये पीछे से चल ही रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, ये मैंने इस हुक को निकाला और जो ये दोनों स्टिचेस थी ना, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, निकालने के बाद ये जो 2 स्टिचेस थी इसको मैंने दिया खींच। ठीक है, अब यहाँ पर ही मुझे ये ग्रीन कलर जो है ले लेना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे ये ले लिया। अगेन पीछे से मैं दोनों ऊनों को ठीक से खींच दूँगी इस तरह से। यहाँ पे मेरा कलर भी चेंज हो गया है और काम भी हो चुका है। ठीक है, और ऊन जो थ्रेड है वो काटना भी नहीं पड़ा इस तरह से। अब अगेन नेक्स्ट वाली स्टिच में मैं बनाऊंगी 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट वन, ये हमारा बन गया सेकेंड वन, सॉरी ये हमारा बन गया थर्ड वन। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट में हमें फिर वही करना है, 2 पॉपकॉर्न स्टिचेस बनानी है। तो ये हमारा हो गया पहला, पहली, फिर दूसरी, उसके बाद तीसरी और चौथी। इस तरह से खींचा और यहाँ से मैंने डाला इस तरह से। ये मैंने ले ली पॉपकॉर्न स्टिच। अगेन मैं ले लूँगी 2 चेन्स, तो 1 एंड 2। फिर उसी गैप में मुझे बनाने एक और पॉपकॉर्न स्टिच। तो ये हमारी हो गई फर्स्ट,
ये हमारी बन गई सेकेंड वन, ये हमारी बन गई थर्ड, और ये बन गई हमारी फोर्थ। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन मैं ये वाली स्टिच में इसको फंसा कर ले लूँगी पॉपकॉर्न स्टिच। इसको कर दिया मैंने सिक्योर। ठीक है, नेक्स्ट स्टिच में मैंने अगेन लिया, नेक्स्ट गैप है उसमें हमें फिर से 3 डबल क्रोशे बनाने हैं ना, तो ये हमारी बनेगी पहली, ये हमारा बन गया दूसरा, और अब हमें यहाँ पर फिर से कलर चेंज करना है। और अब हमें कलर चेंज करना है, यहाँ मैंने ब्लू कलर लगाया था तो मैं सामने कुछ बिल्कुल ही लाइट कलर यूज़ करूँगी। तो सामने मैं लगाऊंगी ये कलर। ठीक है, ये मेरे पास क्रीम कलर है। इस तरह से जैसे मैंने लास्ट टाइम चेंज किया था बिल्कुल ही वैसे करना है। इस तरह से मैंने इसको दबाया और इस तरह से इसको इस तरह से खींच दिया। ठीक है, अब पीछे से हमें सारे ऊनों को सिक्योर करते रहना है इस तरह से। ठीक, तो ये हमारा कलर चेंज हो गया और नेक्स्ट में अगेन मैं बना दूंगी हम बना देंगे फिर से 3 डबल क्रोशे। तो ये पहला बन गया, ये हमारा दूसरा बना, ये हमारा तीसरा, ठीक है। अब यही सामने हमको जस्ट इसके सामने ये कॉर्नर बना है, इसके ठीक सामने में कॉर्नर बनाना है। तो कॉर्नर बनाने के लिए मैंने क्या किया था, कॉर्नर बनाने के लिए मैंने लिया था उसी गैप में, ये वाला जो हमारा गैप है इसमें 3 ट्रिपल क्रोशे, ये हमारा 1 सॉरी ये हमारा हो गया सेकेंड, और ये हमारा हो गया थर्ड वन। उसके बाद लेंगे चेन 2, 1 एंड 2। इसके बाद में अगेन इसी गैप में मैं बना लूँगी 3 ट्रिपल क्रोशे फिर से। तो ये हमारा बन गया फर्स्ट वन, हो गया हमारा सेकेंड वन, और ये हमारा हो गया थर्ड वन। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे सेम एग्जैक्ट वही सिचुएशन जो यहाँ चल रही थी वही यहाँ चल रही है। अब हमारा लास्ट गैप बचा है तो इसमें हम फिर वही करेंगे, यहाँ पर हम बना लेंगे 3 डबल क्रोशे, 1 2 एंड ये हमारा बन गया थर्ड। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट हमारा जो ग्रैनी स्क्वायर है वो कंप्लीट होने वाला है। अब मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मैं ले लूँगी स्लिप स्टिच।
ठीक है, ये हमारी हो गई स्लिप स्टिच। अब मुझे क्या करना है, लास्ट राउंड जो हमारा बचा है उसमें सबसे पहले मैं इसी गैप में एक सिंगल क्रोशे लूँगी। ठीक है, इसी गैप में मैंने ले लिया एक सिंगल क्रोशे। उसके बाद मैंने ली 2 चेन और इसी गैप में मुझे बनाने हैं 2 डबल क्रोशे। पहला और ये हमारा हो गया दूसरा। ठीक है, तो एक स्लिप स्टिच ली और 2 चेन ली, उसके बाद में मैंने बनाए 2 डबल क्रोशे। एंड इसके बाद में क्या करना है, इस गैप में ये वाला जो नेक्स्ट गैप है ना, ये वाला, इसमें भी मुझे बनाने हैं। अब ध्यान रखिएगा, जो ब्लू वाला यान है ना, उसको थोड़ा सा कहीं पे आप दबा लीजिएगा किसी स्टिच में। इस तरह से मैंने पीछे से ले लिया इसको। ठीक है, अभी इसी कलर से मुझे बनाने हैं 3 डबल क्रोशे फिर। तो 1 2 एंड हमारा 3। ठीक है, ये हमारे बन गए 3 डबल क्रोशे। अब मुझे यहाँ बनाना है कॉर्नर, तो कॉर्नर में मुझे फिर से कलर चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने पीछे से ब्लू कलर के यान को आगे बढ़ाया था। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या करना है, मैं लूँगी पहले तो 3 डबल क्रोशे इसी कलर से। तो ये हमारा हो गया 1, ये हमारा हो गया 2 और ये हो गया हमारा 3। ठीक है, इस तरह से ये मैंने लिया। अब मुझे यहाँ पे करना है कलर चेंज। तो अभी जैसे मैंने आपको कलर चेंज करने का तरीका बताया था ना, कि इस तरह से मुझे सिर्फ ये 2 लूप्स रखने हैं, नीचे वाला खोल देना है और यहीं पे हम दूसरे कलर को भी इसमें ऐड कर लेंगे, लाइक दिस। लाइक दिस। ठीक है, अब ये पीछे से हम छोड़ देंगे और अब हम यूज़ करेंगे हमारा ब्लू वाला। यहीं पे मैं ले लूँगी चेन 2। ठीक है, और चेन 2 लेने के बाद मैं बनाऊँगी इसी गैप में 3 डबल क्रोशे। फर्स्ट वन, सेकेंड, सॉरी डबल क्रोशे लेना है, सो थर्ड वन, सॉरी इसको दोबारा से ले लूँगी मैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारा कलर भी चेंज हो गया और हमें थ्रेड जो है वो काटना भी नहीं पड़ा है। ठीक है, तो लास्ट राउंड में जो भी बचा है वो कर लेते हैं। अब ये जितने भी गैप्स आपको दिख रहे हैं, जब तक कॉर्नर हमारा नहीं आता है, हमको सब में क्या करने हैं, 3-3 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमारा यहाँ पर, और ये वाइट ऊन है ना, इसको हम साथ ही साथ लेते चलेंगे। तो इस तरह से पीछे से आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से यहीं पे इसको रख लिया मैंने। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3-3 डबल क्रोशे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद इसके नेक्स्ट में भी वही करना है हमको। सॉरी, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये है हमारा गैप जो है ये वाला, लाइक दिस। ठीक है,
ठीक है, अब मैं कॉर्नर तक पहुंच चुकी हूँ। तो कॉर्नर में मुझे क्या करना है, कॉर्नर में मुझे अगेन 3 डबल क्रोशे, 2 चेन और 3 डबल क्रोशे बनाना है। तो ये हमारा बन गया 1 2 एंड 3, 2 चेन ली और उसके बाद से अगेन 3 डबल क्रोशे। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर कलर चेंज किया था ना, सेम हम वहाँ पे, तो यहाँ पर भी क्या करना है मुझे, यहाँ तक जब तक मैं कॉर्नर में नहीं आ जाऊँगी, मुझे ब्लू कलर का ही 3 डबल क्रोशे बनाने हैं हर गैप में। जब मैं यहाँ पहुँचूँगी उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या करना है। अब मैं अदर कॉर्नर तक पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे मुझे कलर चेंज करना है। ठीक है, तो ये वाइट कलर का यान जो है वो मैं ऑलरेडी साथ में लेती हुई चल रही थी, तो मैं यहाँ इसको इस तरह से निकाल दूँगी और यहाँ पे हमारा कलर जो है वो चेंज होगा। ठीक है, यहीं पे मैं ले लूँगी चेन 2, तो 1 एंड 2। उसके बाद में हम ले लेंगे 1 2 एंड हमारा थर्ड वन, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद जितनी भी स्टिचेस होंगी अगेन हमें सेम कलर से बनानी है, तो कोई ऐसा इशू नहीं आने वाला है। हर गैप में मुझे बस बनाने हैं 3 डबल क्रोशे और कॉर्नर में मुझे बनाने हैं 3 डबल क्रोशे, चेन 2 एंड 3 डबल क्रोशे। तो ये हमारा हो गया सेकेंड, ये हो गया हमारा थर्ड। इस तरह से अब मैं आपको पूरा कंप्लीट करके बताती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। तो मैं एंड तक पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर मुझे बस लेना है एक सिंगल क्रोशे, सॉरी स्लिप स्टिच एंड चेन 1 लेके मैं ऐसे कर दूँगी कट। तो ये रहा कलर चेंजिंग का पहला ग्रैनी स्क्वायर है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अगर बार बार ऊन नहीं काटनी है तो आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। बन के भी काफ़ी प्यारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको मेरा सिखाने का तरीका अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा एंड थैंक यू सो मच।